हाँ, भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रे में सबसे पहली हेडिंग डालो लद्दाख के। लद्दाख, लद्दाख डालो, लद्दाख है ना, लद्दाख। सुनो बड़ा ध्यान समझियो बात। लद्दाख इधर देखो, ये मैप देखोगे तो यहाँ से इस तरह से लाओ, देखो ये वाला जो तुम्हारा राज्य है ये कौन सा है तुम्हारा? लद्दाख राज्य है। अरे कौन सा राज्य है? लद्दाख। तो लद्दाख में यहाँ पे एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। बताओ बात समझ में आई? कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। ठीक। और बाकी इधर जो दर्रे हैं वो है, देखो लापला दर्रा, बोलना मत, लापला दर्रा। एक दर्रा और है इधर चांगला दर्रा। कौन सा? चांगला दर्रा। एक दर्रा और है, देख लो खारदुंगला दर्रा। कौन सा? खारदुंगला दर्रा है ना। हाँ, एक दर्रा देखो और है, इधर बना दूं, देवसांग। कौन सा है? देवसांग दर्रा। हाँ, देवसांग दर्रा। अब समझ लो, काराकोरम दर्रा, देवसांग दर्रा, लापला दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। तो लिख लो नंबर 1 काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम दर्रा। अच्छा एक बात और है, कुछ दिनों पहले से क्वेश्चन का थोड़ा रवैया बदल रहा है। कैसे? वो थोड़ी बात आगे ले जा रहा है दर्रों से ना, थोड़ी बात आगे कर लो और अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत छोटा है, इसमें दिख नहीं रहा, वो दिख जाएगा। वो कोई बात नहीं, वो 1080 में लगाया, 1080 आपका कट रहा है, याद नहीं रहा, आधा आधा। अरे तो हिल गया होगा। नहीं कहाँ हिल गया? सेटिंग सही है। अरे 2 जी आगे बढ़ाओ यहाँ पे सर, ये देखो। अरे नहीं, हाँ सही चल रहा है। अरे कतई अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा दिखे ना दिखे, कोई दिक्कत नहीं। काराकोरम दर्रा ना। अब इन दर्रों में सबसे एक बात और है, पता कौन सी? एक ही क्वेश्चन आता है कि जो काराकोरम दर्रा है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नहीं समझ रहे हो? इससे ऊंचाई पर कोई दर्रा नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ी बार लिख लो। लिखो ये है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। ठीक है। बाकी और ये वाले ऐसे नाम केवल यही काफी है कि कहाँ है। तो लिखो नंबर 2 देवसांग, देवसांग। नंबर 3 लापला, लापला। नंबर 4 चांगला। नंबर 5 जो है खारदुंगला, खारदुंगला। ठीक है। हाँ, ये सभी दर्रे, ये सभी जो दर्रे हैं वो कहाँ के हैं? लद्दाख। तो ध्यान रहे कि काराकोरम, देवसांग, लापला, चांगला, खारदुंगला, ये सभी दर्रे कहाँ के? लद्दाख के। आगे समझ में? आओ नीचे, थोड़ी नीचे आओ। आगे देखो, यहाँ पे एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। अरे ये वाला कौन सा राज्य है बताओ ना? कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य है। तो ये वाला हमारा है तुम्हारा जम्मू कश्मीर। जेके लिख दूं अंग्रेजी में, जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो ये बुर्जिल दर्रा है। अब बात समझियो, यहाँ पे जो है एक पाकिस्तान में एक स्थान है, उस स्थान का नाम गिलगित है। क्या है? गिलगित।
तो जम्मू कश्मीर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन? बताओ ना। ठीक है, एक जम्मू कश्मीर में लो, यहाँ पे एक दर्रा है, अरे यहाँ पे एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है कौन सा? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि यहाँ पे लेह है, वो लद्दाख में है, यहाँ पे श्रीनगर है, वो जम्मू कश्मीर में है। क्यों? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन? जोजिला दर्रा। समझ रहे हो? दूसरी बात, मैंने तुम्हें 3 पर्वत श्रेणियां पढ़ाई थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में ये दर्रा है। ठीक है, एक दर्रा यहाँ यहीं पर और है, यहीं पर दर्रा एक और है, इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। क्या दर्रा का नाम है? बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रे में चेनानी नासरी सुरंग है। कौन सी सुरंग? चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग छोड़ो, इसका नाम क्या है? जवाहर सुरंग। अब बात समझियो, बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। जो बड़ी उल्टी कहानी है, श्रीनगर का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा बुर्जिल दर्रा, एक हो गया तुम्हारा जोजिला दर्रा, एक हो गया तुम्हारा कौन सा? बनिहाल दर्रा। समझ रहे हो? ठीक है, लिखो। एक कौन सा? पीर पंजाब। चलो, एक दर्रा और कौन सा है? पीर पंजाब। इधर ही लिखो भाई, इधर ही लिखो। कौन सा दर्रा? पीर पंजाब। चलो, ठीक है। तो लद्दाख के बाद अब तुम क्या डालोगे हेडिंग? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लिख लो। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पहला जो दर्रा है, वो तुम कौन सा दर्रा तुमने लिख दिया? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। इस बुर्जिल दर्रे के बारे में लिखोगे, यह दर्रा लद्दाख को गिलगित से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? गिलगित। ऐसे ना लिखो यार, लिखो यह दर्रा, पहले लिखो गिलगित। गिलगित को लद्दाख से जोड़ता है ना, लद्दाख से। यही तो एक बात है, तभी तो पूछा जाएगा। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये दर्रा गिलगित को किससे जोड़ता है? लद्दाख से। आगे देखो, बुर्जिल के बाद नीचे आओ, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रे की अगर मैं बात करूंगा तो ये श्रीनगर को, क्यों भाई? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जरूरी थोड़ी ना है सबके बारे में तुम्हें बातें लिखवाऊं, जो एग्जाम में आने वाली हैं वही बातें लिखवाऊंगा। पूछ सकता है बुर्जिल दर्रा किसका है, कह देना जम्मू कश्मीर का। पूछा किसको किससे जोड़ता है, कह देना गिलगित को लद्दाख से। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन? लद्दाख तथा जास्कर। लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। बीच में स्थित है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, नंबर 3 लिखो, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। लिखो श्रीनगर का प्रवेश द्वार। बस इतनी बात लिखो, श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। जबकि श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है कौन? जोजिला दर्रा। लेकिन श्रीनगर का प्रवेश द्वार कौन कहलाता है? बनिहाल दर्रा। क्या कहलाता है? हाँ, श्रीनगर का प्रवेश द्वार। और लिखोगे, लिखो चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग। कौन सी सुरंग? चेनानी नासरी सुरंग।
या नासरी या जवाहर सुरंग। हाँ, जवाहर सुरंग स्थित है। NH-44 हाईवे यहीं से उधर NH-44 गुजरता है। NH-44 जो है वो किस दर्रे से गुजरता है? किससे? बनिहाल दर्रे से गुजरता है। श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। लियो अगला नंबर 4, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बारे में लिखवाऊं? पीर पंजाल दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जो इसकी सिवा का नहीं। 5 दर्रा लद्दाख के, 4 दर्रा तुम्हारे कहाँ के? जम्मू कश्मीर। आ जाओ, जम्मू कश्मीर खो गए। लो इधर आ गए। अब मैं इधर आ रहा हूँ। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पा रहा हूँ? हिमाचल प्रदेश। तो इधर लिख लो, इधर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देखियो। हमें क्या कह रहे? जे NH-44 गुजरता है। हाईवे है। NH-44 ऐसे नहीं समझ, ऐसे नहीं है, ऐसे थोड़ी ना समझ में आती है। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ ना, पूरा नाम बताओ। हीरा कली। हीरा कली तो देखो, हीरा कली। HK शॉर्टकट में जब अंगूठी में नाम लिखवाओगे तो क्या लिखवाओगे? HK। H का मतलब हीरा और K का मतलब कली। दोनों मिला दिया तो हीरा कली। लेकिन यहाँ पे है यहाँ पे है NH। क्या है? NH का मतलब नेशनल। N का मतलब क्या है? आपकी इस H का मतलब हीरा नहीं है। इस H का मतलब क्या है? हाईवे। इस H का मतलब क्या है? तो N का मतलब नेशनल। इधर देखो यार, N का मतलब हाईवे, N का मतलब नेशनल, H का मतलब हाईवे। नेशनल हाईवे हिंदी में करोगे तो राष्ट्रीय। राष्ट्रीय हाईवे मतलब मार्ग नहीं, राजमार्ग है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, समझ रहे हो? और तो NH-44 यानी राजमार्ग चौथे नंबर का, 44वें नंबर का, समझ रहे हो? तो NH-44। अब पता लग गया NH का मतलब क्या है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? 44। वो कौन सी सुरंग से गुजरता है? वो केराई नासरी सुरंग से। और कौन से दर्रे से? तो 4 दर्रा, गुरजिल दर्रा, जोजिला। अच्छा, जोजिला दर्रे के बारे में एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ, रुको। यहाँ पे अगर लिखा हो जोजिला दर्रा, कौन सा लिखा हो? जोजिला। और लिखा हो अगर जेलिपला। देखो, जोजिला और जेलिपला दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जोजिला तो जम्मू कश्मीर में है और जेलिपला कहाँ है? सिक्किम में है। बताओ, बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखो। तो अब रुक जाओ। तो ये बनिहाल दर्रा श्रीनगर का प्रवेश द्वार। देखो, काराकोरम, देवसांग, लापला, चांगला, खारदुंगला लद्दाख के, गुरजिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा कहाँ के? जम्मू कश्मीर है ना। थोड़ी और आगे पूछेगा तो पूछ लेगा कौन सा दर्रा लद्दाख को गिलगित से जोड़ता है? कहना गुरजिल। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कहना जोजिला। कहना किस नंबर में कौन दर्रे में चेन्नई नासरी है जवाहर सुरंग है? कहना श्रीनगर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बनिहाल दर्रे। क्यों भाई? अब तुम कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए बताओ? हिमाचल प्रदेश में। रुक जाओ, हिमाचल प्रदेश को साफ सुथरा करता हूँ। बोलो। देखो इधर देखो। तो ये वाला तुम्हारा कौन सा था? लद्दाख पढ़ा दिया। ये वाला तुम्हारा कौन सा था? पढ़ा दिया। अब इधर आ जाओ, लो अगर ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। रुको, इधर देखो। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा यहाँ पे है, लो भैया, ये दर्रा है।
अब जे तुम्हारा चाहे तुम कह लो चीन और चाहे कह लो तिब्बत। अब की पूछा ना कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। तुम्हें खूब पता है कि भारत और चीन के बीच में है। भारत और अब भारत चीन ऑप्शन में था जब CISF का पेपर था, तो चीन की जगह पे वहाँ क्या लिखा था? तिब्बत। अरे तो वही तो सही था। अब सुनो बात, तो हिमाचल प्रदेश जो है, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा? ये वाला तुम्हारा कौन सा है? सिपकीला दर्रा। अरे कौन सा दर्रा? सिपकीला दर्रा। और सुनो, इधर से तिब्बत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी। लो भाई, सतलज नदी ऐसा निकल रही है, ऐसा निकल रही है, और भारत में आगे कहाँ से? सिपकीला दर्रा। तो सतलज नदी भी भारत में कौन से दर्रे पर प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा। तो तुम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक दर्रे का नाम लिखोगे, उस दर्रे का क्या नाम लिखोगे? सिपकीला दर्रा। और इसमें कह देना कि हिमाचल प्रदेश की जगह वो भारत भी तो लिख सकता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। इधर मिटाओ, तिब्बत से जोड़ता है। और सुनो, सतलज नदी, क्यों भाई? सतलज नदी का प्रवेश द्वार, सतलज नदी का प्रवेश द्वार, क्योंकि भारत में प्रवेश करती है। क्यों भाई? भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है? सिपकीला दर्रे से। बताओ, सिपकीला दर्रे की बात, तीन बात याद रखना कि कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकीला दर्रे से कौन सी नदी होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी का प्रवेश करेगी, तभी तो प्रवेश द्वार कहते हैं। सही है। आगे डाल लो रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। सुनो, रोहतांग दर्रा। लो इधर आ जाओ। ये दर्रा हमारा कौन सा हमने बता दिया तुम्हें? इसको मिटाओ। ये दर्रा हमने बता दिया तुम्हें, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। इस दर्रे में लो आ रही है नदी, लो इस दर्रे में आ गई। इस ये तुम्हारी कौन सी? सतलज। और ये तुम्हारी कौन सी? तिब्बा। इसका मतलब रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी आ जाती है? बताओ, बात समझिए। अरे कौन सी नदी आ गई? रावी नदी आ गई। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी आ गई? और सुनो, इसी दर्रे के अंदर, इसी दर्रे में एक है रोहतांग सुरंग। कौन सी है? अरे रोहतांग दर्रे में कौन सी सुरंग? लेकिन ना, अब तो उसका नाम क्या है? अटल सुरंग। 9.02 किलोमीटर लंबी। तो इस दर्रे की बातें लिख लो। ये भी किसको जोड़ता है? हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। क्यों भाई? तिब्बत से जोड़ता है। रुक जाओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अभी? रुक जाओ। दूसरी बात, रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग नया नाम अटल सुरंग। लंबाई ब्रेक मिली 9.02 किलोमीटर। रोहतांग सुरंग नया नाम क्या है? अटल सुरंग। 9.02 किलोमीटर है। इसी दर्रे में है। इसी दर्रे में। बात समझ में आई? आगे लिखो, इसी दर्रे से होकर रावी नदी बहती है। रावी नदी बहती है। एक क्वेश्चन पढ़ा था, है ना? देखो, ऐसे भी आप कर सकते हो। रासे रावी और रासे रोहतांग। अरे रासे रोहतांग, रासे रावी।
सा से सतलज और सा से सिपकीला। ध्यान है तो ध्यान रहेगा। रा से रावी, रा से रोहतांग, सा से सतलज, सा से सिपकीला, यानी सिपकीला दर्रा से कौन सी नदी? और रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी? रावी नदी। ध्यान रहेगा ना, ये कर रखो। तो इसी दर्रे से देखो, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, रोहतांग सुरंग, नया नाम अटल सुरंग इसी दर्रे में है। इसी दर्रे से होकर रावी नदी। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे एक दर्रा इसका और एक दर्रा इसका है, ये 1 2 और 3 देखो, बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा। सुनो, को कुछ तो कहते हैं बाड़ा लाचा ला, तो ला माने दर्रा होता है, ला माने। अगर मैं यहाँ पे कह दूं बाड़ा लाचा ला, तो फिर दर्रा नहीं लिख सकते, क्योंकि ला का मतलब ही ला का मतलब क्या होता है? दर्रा होता है। तो बताओ 3 दर्रे इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, ठीक है? अच्छा, तो मैंने तुम्हें अभी लद्दाख के पढ़ाए, जम्मू कश्मीर के पढ़ाए, हिमाचल प्रदेश के पढ़ाए। चलो सिक्किम डालो, डाल लो सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम डाल लो। चलो उधर ही चला जा रहा हूँ मैं। सिक्किम चला, सिक्किम समझो। सिक्किम इधर देखो, सिक्किम की बात मैं बताऊं तुम्हें। यहाँ पे, अरे रुको तो, यहाँ पे एक दर्रा है, इधर दर्रा है ना, देखो तो पहले, इधर दर्रा है। इस दर्रे का नाम है जेलिपला दर्रा, नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा है। तो ये तो तुम्हारा राज्य कौन सा है भाई? कौन सा राज्य है? तो सिक्किम को किससे जोड़ा इसने? चाहे चीन कह दो और चाहे क्या कह दो, तिब्बत कह दो। हम चीन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो नाथुला दर्रा जो है, इससे रेशम का व्यापार होता था चीन के साथ। किसके साथ? तो अब तो देख रहे कितनी सारी चीन की वस्तुएं बिक रही है भारत में। तो सबसे पहले जो व्यापार होना शुरू हुआ, वो कोई हवाई व्यापार नहीं, कोई वैसा व्यापार नहीं, एक ही मार्ग था। वो कौन सा था? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? इस नाथुला दर्रे से भारत और चीन के साथ में व्यापार होता था। कौन सा? रेशम व्यापार। कौन सा व्यापार होता? लेकिन भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हो गई 1962 में। तभी ये क्या कर दिया गया? बंद। धीरे धीरे हालात बने, 2006 में फिर से खोल दिया गया। बताओ बात समझ में आई? ठीक। अब लो भैया, ये तो तुम्हारा सिक्किम है, इधर तो दर्रा तुम्हारा था नाथुला, जो चीन से जोड़ा। अब लो एक दर्रा इधर है। अब इधर तुम्हारा ये वाला देश कौन सा है? भूटान। और ये दर्रा तुम्हारा कहलाता है जेलिपला दर्रा। कौन सा? जेलिपला दर्रा। बात समझ में आई? तो सिक्किम के 2 दर्रे लिखो। एक तो लिख लो सबसे पहले, कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। अब एक बात तो बहुत गजब की बात है, नाथुला दर्रा जो है ये बना कैसे? एक नदी है तिस्ता नदी। कौन सी नदी है? इस तिस्ता नदी ने नाथुला दर्रा बना दिया। इस तिस्ता नदी ने नाथुला दर्रा बनाया। तो नाथुला दर्रा लिखो। तिस्ता नदी निर्माण करती है। तिस्ता नदी ने निर्माण किया। तो पूछेगा नाथुला दर्रा का निर्माण किस नदी ने किया? तिस्ता नदी ने। सिक्किम को चीन से जोड़ता है। चीन से जोड़ता है। प्राचीन काल में देखो, इस दर्रे से रेशम का व्यापार, किसका? रेशम का व्यापार होता था। इसीलिए रेशम मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम मार्ग कहते हैं इसी दर्रे को। तो रेशम मार्ग किस दर्रे को कहते हैं? रेशम मार्ग किस दर्रे को कहते हैं? नाथुला दर्रे को।
बात और है इसकी, 1962 में इंडो चाइना युद्ध हुआ है ना, तो ये क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में पुनः खोल दिया, 2006 में पुनः खोल दिया। इतनी सी बात है नाथुला दर्रे के बारे में याद रखना कि तीस्ता नदी ने निर्माण किया है, सिक्किम को चीन से जोड़ता है। इस दर्रे से रेशम का व्यापार होता था, इसीलिए रेशम मार्ग कहते हैं। किसके किसके बीच, अरे भारत सिक्किम, भारत चीन को जुड़ता है तो चीन से ही होता था। दूसरा लिख लो जेलिपला, दूसरा दर्रा कौन से लिखोगे, जेलिपला। एक सिक्किम नाथुला और दूसरा लिखो जेलिपला, जेलिपला दर्रा, जेलिपला दर्रा। ये जेलिपला दर्रा इधर को है क्यों, तो सिक्किम को किससे जोड़ेगा, भूटान। लिखो सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। जेलिपला दर्रा जो है वो सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। 4 ही राज्य आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी टाइम हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। कोई परेशानी नहीं ना। लद्दाख के 4 दर्रे याद कर लेना, जम्मू कश्मीर 4 दर्रे याद कर लेना, लद्दाख के 5, जम्मू कश्मीर के 4 और हिमाचल के कितने 3 और क्या नाम, और सिक्किम के कितने 2। देखो कैसे क्रम दिलाया। लद्दाख कितने लिखवाए 5, जम्मू कश्मीर कितने लिखाए 4 और हिमाचल कितने लिखवाए 3 और सिक्किम कितने लिखवाए 2। समझ रहे हो, ऐसे तुम्हें ध्यान देगा, कोई छूटेगा नहीं, है ना। कल मैं तुम्हें हिमाचल यहाँ उत्तराखंड का भोपाल के पास में है, उत्तराखंड के लिखवाऊंगा, अरुणाचल इधर से ले जाऊंगा, उधर से ले आऊंगा, सही है। बच्चे भी कम है सर।